अगर आप अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आपको अस्थमा के ट्रिगर्स के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप उन ट्रिगर्स पे काम कर पाएँ, उन ट्रिगर से अपने आप को बचा पाएँ और अपने अस्थमा को ईजिली मैनेज कर पाएँ। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे अस्थमा के ट्रिगर्स के बारे में। नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और अस्थमा के जो ट्रिगर्स हैं वो क्या होते हैं उन्हें जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अस्थमा को समझ लेते हैं। अस्थमा एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हमारे एयरवेज में सूजन आ जाती है और म्यूकस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयरवेज का स्पेस कम हो जाता है। और ये होने का कारण होते हैं एलर्जन, जिन्हें हम ट्रिगरिंग पॉइंट्स भी बोल सकते हैं या ट्रिगर्स भी बोल सकते हैं। ये एलर्जन हमारे अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा अस्थमा बढ़ता है, हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर होता है और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो सकता है। कौन से हैं ये एलर्जन या ट्रिगर, चलिए जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज। जब मौसम बदलता है तो इसकी वजह से कई बार अस्थमा डेवलप हो जाता है या अस्थमा बढ़ जाता है। नंबर 2, अगर हम ट्रिगर की बात करें तो वो है पॉलन ग्रेन्स। हवा में पॉलन ग्रेन्स आते हैं जब मौसम बदल रहा होता है, और ये पॉलन ग्रेन्स जब आपके एयरवेज में जाते हैं तो यहाँ पर म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ने को देखने को मिलता है, साथ ही साथ एयरवेज में सूजन बढ़ जाती है। थर्ड, अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होता है स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग से मतलब है आपका कोई नोन, आपका रिलेटिव, फ्रेंड स्मोकिंग करता है और आप उसके साथ खड़े रहते हैं, तो ऐसे में आप पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। ये पैसिव स्मोकर होना भी आपके शरीर में अस्थमा डेवलप कर सकता है। जो ये स्मोक आप इनहेल करते हैं, जो हवा में स्मोक चल रहा होता है, जब वो इनहेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं स्मोक को, तो वो बाहर जो धुआं हवा में आता है वो आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इनहेल कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में अस्थमा बढ़ सकता है। ये एक ट्रिगर है जिससे आपको बचना है। वहीं पेट डेंडर भी ट्रिगर होता है। अगर आपने घर में कुत्ते बिल्ली पाल रखे हैं और आप उनकी केयर कर रहे हैं, और ऐसे में आपको देखने को एक बहुत ही कॉमनली चीज़ मिलेगी, जब आप कुत्ते बिल्ली पालते हैं तो उनके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो आपके बेड शीट्स पर आपको देखने को मिलेंगे, आपके हाथों पर देखने को मिलेंगे, और कई बार जब ये आपके एयरवेज में चले जाते हैं तो ये एक ट्रिगर होता है, एलर्जन की तरह काम करता है, आपका अस्थमा बढ़ा सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना है। अगर शरीर में अस्थमा बन गया है तो कोशिश करें पेट से दूरी बना लें। उसके बाद ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में जो ट्रिगर होता है उनका ऑक्यूपेशन ही होता है, यानी अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं या किसी फ्यूम वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब बहुत अजीब सी स्मेल आती है तो ये भी आपका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। वहीं बहुत ही कॉमन अस्थमा का एक ट्रिगर रहता है एयर पॉल्यूशन। जब हवा में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे में जब आप बाहर निकलते हैं तो ये एयर पॉल्यूशन आपके अस्थमा को ट्रिगर कर देता है। ऐसे में कोशिश करें मास्क वियर करके चलें। जब धूल भरी आंधी आ रही होती है, डस्ट बहुत ज़्यादा होता है बाहर, तो ये भी एलर्जन की तरह काम करता है, ट्रिगर की तरह काम करता है, आपके अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। उस समय भी मास्क वियर करें। कई बार वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी अस्थमा डेवलप हो जाता है या बढ़ जाता है, तो ये भी एक ट्रिगर रहता है। और सबसे कॉमन ट्रिगर रहता है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है आपका दवाई का समय पर ना लेना या रेगुलरली ना लेना। अस्थमा में अगर आप अपना जो दवाई का कोर्स है उसे कंप्लीट नहीं करते हैं, या बीच में दवाई लेना छोड़ देते हैं, या फिर आप समय पर दवाइयाँ नहीं ले रहे होते, तो इसकी वजह से भी आपका अस्थमा ट्रिगर कर जाता है। तो अगर आप इन ट्रिगर पॉइंट्स पर काम कर लेते हैं तो आप अपने अस्थमा को बढ़ने से रोक पाएंगे और ईजिली मैनेज कर पाएंगे। और अगर आप भारत होम्योपैथी से अस्थमा का परमानेंट इलाज लेना चाहते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी के डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।